अपने दिल का बोलो। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां एक छोटा सा कलश में जल दे दे, मैं भी शिव जी को चढ़ाने जाऊंगा। और शिव मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गया, देखा उस छोटे से बच्चे ने कि बहुत सारा कीचड़ हो रहा था या आसपास में बहुत पानी हो रहा था। बच्चे ने अपना शर्ट उतारा, आसपास पोछा लगाकर जो लोटे का जल था वो महादेव को ना चढ़ाकर शर्ट को धोकर वापिस पहनकर घर आ गया। माँ ने पूछा, तेरा कपड़ा गीला क्यों हो रहा है? तू महादेव को जल चढ़ाने गया था। माँ, बहुत कचरा हो रहा था, मैंने सफाई कर दी ना, इसलिए मेरा शर्ट गंदा हो गया। भाव देखिए बच्चे का। अगर आज उस बच्चे ने शंकर के मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक और रखा, सफाई करी, तो ये निश्चित है उसके भी जीवन की राहें मेरा भोलेनाथ साफ कर देता है। जो दिल से कर रहा है, दिल से पुकार रहा है। आपकी भक्ति, आपका भजन कभी खाली नहीं जाएगा। आप करो भगवान का भजन। शिव कथा कहती है, गज और असुर, ये डोलेश्वर महादेव की कथा बड़ी सुंदर इसमें वर्णन करी गई। गज और असुर ये दोनों का कोई संजोग बना होगा, और गज और असुर का संजोग बना और गजासुर एक राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था गजासुर। अब ये जो गजासुर उत्पन्न हुआ, ये जो गजासुर पैदा हुआ था असुर प्रवृत्ति का, पर भगवान शिव की भक्ति के बिना रह नहीं पाता था एक क्षण भी। एक क्षण भी भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं रहता था। असुर था, राक्षस था। हम कई बार इस व्यासपीठ से कह चुके हैं, व्यासपीठ से वर्णन कर चुके हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। हमने यहां तक व्यासपीठ से कहा, आपके परिवार अगर मंदिर जाने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा में भेजने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा तक भी नहीं आने देते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मत जाओ, अपने घर में रहो। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो। अगर किसी को चिढ़ लगती है कि तुम मंदिर मत जाओ, आप घर पर कथा सुन लो। आपका मन पर भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तू मेरे घर के लोगों का ऐसा स्वभाव बना देना कि ये खुद मुंह से बोले कि शंकर के मंदिर चली जा। कई लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कोई हंसता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई कहते हैं सियोर वाले महाराज की चेली आ गई, कोई कहे कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कहे कुछ उपाय कर रही है, कोई कहे टोना कर रही, कोई कहे टोटका कर रही। अरे कहने वाला कुछ भी कहेगा, जो महादेव को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? शंकर भगवान नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को देखकर अपने परिवार वालों से कह दिया, देखो एक नंदी और दोनों साथ बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा कर ले गए नंदी पर। तो फिर किसी ने कह दिया, देखो कहां बुद्धि मारी गई, जोरू का गुलाम है,
पत्नी को बिठा कर ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान ने पत्नी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ कर जाने लगे। तो दुनिया के लोग कहने लगे बताओ बेचारी पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद बैठ कर जा रहा है। शंकर भगवान पति पत्नी दोनों नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। तो दुनिया के लोगों ने कह दिया अकल कहां मारी गई, इतना बड़ा नंदी है, दोनों को बैठ कर चले जाना चाहिए। ये दुनिया के लोग हैं, कहे बिना नहीं रहेंगे। आपका फर्ज है शंकर के मंदिर जाना, आपका फर्ज है भगवान का भजन करना, आपका फर्ज है भगवत स्मरण करना, आपका फर्ज है भगवान की भक्ति में डूबना, आपका फर्ज है गले में रुद्राक्ष धारण करना, आपका फर्ज है रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर आचमन करना, आपका फर्ज है भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, आपका फर्ज है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजन के चरणों में शीश नवाना, ये हमारा फर्ज है। कोई कहे इस शीश को नवाने से होता क्या है? हमने कहा ये शीश जो है ना, इसमें अहंकार भी भरा होता है, अभिमान भी भरा होता है, ज्ञान भी भरा होता है, वैराग्य भी भरा होता है, सब कुछ इसी के अंदर भरा है। सोचने समझने की शक्ति भी इसी के अंदर भरी रहती है। इसको परमात्मा के चरणों में रोज झुका देना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर अगर अहंकार भरा होगा तो भगवान के चरणों में गिर जाएगा और भगवान उसमें ज्ञान भरकर हमें अपने घर तक पहुंचा देगा। अभिमत्ता परमात्मा के चरणों में गिर जाए, अहंकार परमात्मा के चरणों में गिर जाए और ज्ञान, निर्मल ज्ञान हमारे पास प्राप्त हो जाए। कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है मंदिर जाने से, कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है भगवान का भजन करने से। उनको ये पत्र जो कहे ना, उनको ये सारे पत्र जो नेपाल की इस वीरगंज में हम छोड़ कर जाएंगे, इन पत्रों को उन तक पहुंचा देना कि इनने भी भगवत भजन किया है, इनने भी स्मरण किया है। ये सहज नहीं, साधारण नहीं है भारत। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान के दरवाजे की चाकरी, गुलामी, नौकरी, ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त होती है। मिल रही है शिव महापुराण की कथा, प्राप्त हो रही है शिव तत्व की कथा, आपको मिल रही है बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा। कहीं परमात्मा से प्रार्थना करना ये आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी उदारता, ये आपकी बड़ी करुणा, बड़ी उदारता। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। गजासुर, गज और असुर, ये दोनों मिले और एक असुर का निर्माण हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम गजासुर है। जिसका नाम गजासुर, और बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर। कल आपको कथा में कहा था देवता हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, अप्सरा हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना में लगे। गंधर्व हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना में लगे। आपका तरीका क्या है भगवान को पाने का? एक असुर प्रवृत्ति में रहने वाला गजासुर, जो असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है उसकी, शरीर उसका मनुष्य का है,
शीश उसका हाथी का है, गज का लगा हुआ है। वो गजासुर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है। हे असुर प्रवृत्ति का, इंद्र का लोक उसने अपना कर लिया। गरुण वरुण जितने भी लोक हैं सबको अपना बना लिया। बैकुंठ धाम तक पर उसने आक्रमण कर दिया। ब्रह्मलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण क्षेत्र को अपना बना लिया। पर भक्ति किसकी कर रहा है? तो कहा केवल एक देवाधिदेव महादेव की कर रहा है। बैठा है शिव भक्ति में डूबा हुआ है, डूबा। हम कई बार ऐसा काम कर जाते हैं कि उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमने पुण्य कमाया। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा, खड़े हो। जी सर। तुमने कभी कोई पुण्य का कार्य किया है? जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? बच्चा बोला, जी सर, मैंने एक पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य किया? एक महिला सामान लेके अपने घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। टीचर ने कहा, इसमें पुण्य का कार्य क्या हो गया? मैंने कुत्ता जब पीछे छोड़ा तो महिला जल्दी जल्दी घर पहुंच गई। अब मुझे पुण्य मिला कि नहीं मिला? टीचर ने माथा ठोक लिया। बताओ, उसको कुत्ता काट जाता तो ये कोई पुण्य है? अब तुमसे कोई पूछे कि तुमने कोई पुण्य का कार्य किया, तो तुम में से कई माताएं कह देगी, हाँ मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? हमारी पड़ोसन रिक्शा कर रही थी, वो ही रिक्शा मैंने 10 रुपए ज्यादा देकर कर लिया और कथा में पहुंच गई। अब ये पुण्य का कार्य? ये पुण्य का कार्य? ना ना। शिव कथा कर रही है। गजासुर ने सारा ब्रह्मांड अपना कर लिया था, सब कुछ अपना कर लिया था, पर शिव की भक्ति में ऐसा रम गया था गजासुर, ऐसा रम गया जैसे पार्वती जी ने शंकर भगवान की साधना करी, जैसे माता सती ने शिव जी की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान शिव की साधना करी, जैसे माता कात्यायनी ने भगवान शंकर की आराधना करी, जैसे माँ चंद्रघंटा ने भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान महेश की आराधना करी। ऐसी आराधना में गजासुर डूब गया। इनसे ज्यादा तप इस गजासुर ने करा था। जितना माता पार्वती जी ने तप नहीं करा, उससे दुगना तप गजासुर कर रहा है। एक राक्षस कर रहा है। एक राक्षस इतना तप करा, इतना तप करा, पार्वती जी महादेव को देखकर बस अचंभित थी कि शिव जी इस गजासुर को देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव इसको देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर इसकी प्रसन्नता का कारण महादेव से पूछा गया। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? शंकर भगवान बोले, ये हाथी का मुंह लगा है और शरीर पूरा मनुष्य का है, असुर का है, और ये मेरी भक्ति कर रहा है, इतनी सुंदर भक्ति कर रहा है कि इसको देखकर मुझे प्रसन्नता हो जाती है। उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा होता है। एक वीडियो किसी भाई ने सीहोर भेजा और उस सीहोर से वो वीडियो हमारे पास में यहाँ नेपाल आया। उसमें एक छोटा सा बच्चा सोफे पर बैठा हुआ है और कोई उसके यहाँ मेहमान आया होगा, तो उस मेहमान से वो बात कर रहा होगा और बात करते करते उस मेहमान ने उस बच्चे से पूछ लिया, क्या तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो? वो वीडियो बहुत सरल भाषा में, मतलब देसी भाषा में वो वीडियो है। कभी योग लगेगा तो आपको वायरल करेंगे और सुनना उसको।
बच्चे देसी भाषा में बात कर रहे, क्या तुम शिव मंदिर जाते हो? बच्चा कहता है हाँ हम अबई तो गए थे शिव मंदिर। अच्छा, शिव जी को जल चढ़ाना आता है? हाँ। वो बच्चे ने शंकर जी को जल चढ़ाने का पूरा क्रम मेहमान को बता दिया कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। एक आश्चर्य वाली बात है, और ये मेरा विश्वास कहता है, आप अपने बच्चे को लेकर मंदिर तक जाओ, शंकर मंदिर तक जाओ, आप एक बार जैसी पूजन करोगे शंकर जी की वो बच्चा देख लेगा। दूसरी बार आप जान कर कर गलती करना, वो छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि दादी इधर जल चढ़ाओ, दादी ऐसा करो, दादी वैसा। वो छोटा सा बच्चा बता देगा कि आपको क्या करना है। एक दादी बस एक बार अपने पोते को साथ ले जाए, अगर घर का बुजुर्ग एक बार, माता पिता एक बार अपने बच्चों को ले जाए। और ये बिल्कुल सत्यता है, एक बार बच्चे के सामने मोबाइल में नंबर डायल कर कर अपना लॉक खोल लो, बस एक बार। तुम अपनी पत्नी को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, तुम अपने माता पिता को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, और तुम्हारा मोबाइल बस एक बार अपने बच्चे के सामने, छोटे से के सामने एक बार खोल लो, दूसरी बार वो खोल कर तुम्हारे हाथ में दे देगा। इतना ज्ञानवान संतान आज के जमाने में, इतनी ज्ञानवान संतान है। लोग कहते हैं लैपटॉप अपने साथ में रखो, हम कहते हैं लल्लन टॉप अपने साथ में रखो। ये जो आपकी औलाद है ये लैपटॉप से कम नहीं है। कभी कभी इतनी ऊंची बात कह जाती है, इतना ऊंचा शब्द कह जाती है कि लोग समझ नहीं पाते। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठा, और दादी की गोद में बैठकर छोटे से बच्चे ने दादी का गाल को हाथ लगा कर कहा, दादी ओ दादी। दादी बोली, हाँ रे बेटा, अपने पड़ोस में वो पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना, आलू की सब्जी बनी, चने की सब्जी बनी, पूड़ी बनी, अमरस बना। इतने में दादी बोली, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए उसका बारवा है, इसलिए उसके यहाँ बना है। इतने में बच्चे ने दादी के दोनों गाल पकड़कर बोला, दादी अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक दिया धर के उसको, एक बता, मुझे निपटा रहा है, मुझे। छोटा बच्चा, आप उसको जो सीखेगा वो करेगा, जो सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हो वो सीख जाएगा, आप क्या बता रहे हो वो बता देगा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला, दादी ओ दादी। दादी बोली, क्या है? एक बार तू टे बोल, टे। दादी बोली, क्या होता है टे? नहीं बस तू ऐसा बोल, टे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू टे तो बोल। दादी ने कहा, नहीं बोलूंगी, तू बता टे क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, और बच्चे को देकर कहा, अब बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी। उस दिन से दादी ने पोते को 10 रुपए देना चालू कर दिए तुरंत, कि ये अभी बताएगा। ये लैपटॉप से ज्यादा आगे है। कौन? अरे जम के तो बोलो, लल्लन टॉप। ये लैपटॉप से आगे। आप एक बार बस भगवान के भजन में इसको लगा दो, आप एक बार इसको मंदिर ले जाना चालू कर दो, आप इसको एक बार भगवान की पूजन करना बता दो, आप इसको एक बार शिव जी पे जल चढ़ना बता दो, आप इसको एक बार मंदिर का दरवाजा बता दो। आज दुनिया के लोग सबसे ज्यादा, हम निवेदन करना चाहेंगे, आज छोटे छोटे बच्चे अगर मंदिर तक जाना सीख गए
तो आने वाले समय को, सनातन धर्म को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। ये सनातन धर्म बढ़ता चले जाएगा, ये हिंदू धर्म बढ़ता चले जाएगा, हमारा सनातन धर्म अग्रण्य बढ़ता चले जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ कहां पर है? हम बुजुर्गों को सुधारने में लगे हैं, हम नवयुवकों को सुधारने में लगे हैं, पर आने वाली पीढ़ी जो बच्चों से चालू हो रही है, इस पीढ़ी को सुधारने में नहीं लगे हैं। इन बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, इन बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर इन बच्चों को मंदिर के दरवाजे नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो लोग हंसेंगे, हमारा बच्चा मंदिर जाएगा जल चढ़ाएगा तो लोग हंसेंगे। एक निवेदन है, केवल एक अपना देश, मैं नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं, मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, मैं मेरे भारत देश की भी बात कर रहा हूं, नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं। इस नेपाल देश में और भारत देश में कई संबंध निभाए जाते हैं। हमारे यहां माता को माता कहा जाता है, बोलो कहते कि नहीं कहते? पिता को जम के बोलो, पिता कहा जाता है। हमारे यहां जो धर्म पत्नी के माता पिता हैं उनको भी माता पिता कहा जाता है। हमारे यहां पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उसको ताऊ कहा जाता है। बोलो बोलो रे बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? नेपाल में कहते कि नहीं कहते? ताऊ कहते हैं। पिताजी से छोटे हैं उनको काका जी कहा जाता है, चाचा जी कहा जाता है, उनको अंकल कहा जाता है। मौसा जी हैं, हमारी मम्मी के बहन के पति हैं, उनको मौसा जी कहा जाता है। मम्मी की बहन है उनको मौसी कहा जाता है। पापा की बहन है उनको बुआ कहा जाता है। पापा की बहन के जो पति हैं उनको फूफा जी कहा जाता है। हमारी मम्मी के जो भाई हैं उनको मामा कहा जाता है। उनकी धर्म पत्नी को मामी कहा जाता है। हमारी मम्मी की जो मम्मी हैं उनको नानी कहा जाता है। हमारे पिता की जो माता हैं उनको दादी कहा जाता है। केवल भारत और नेपाल देश ऐसा देश है जहां इतने सारे संबंधों को सजोया जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। बाकी के देशों में जाकर घूम कर आना, अगर काम वाली काम कर कर जाएगी तो भी उसको आंटी कहेंगे, और तुम्हारे पास में जो मैडम रहती उसको भी आंटी कहेंगे, और तुम्हारे घर में जो बर्तन मांजे उसको भी आंटी कहेंगे, जो पोछा लगाए बोलते जाओ उसको भी आंटी कहेंगे, जो तुम्हारे घर में आकर बच्चों को संभालेगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारी पत्नी की माँ होगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे उनको भी केवल आंटी और अंकल कहेंगे। ये दो संबंध पूरे देशों में चलते हैं, पर भारत देश और नेपाल देश ऐसा देश है जिसमें सारे संबंध चलते हैं, आत्मा से परमात्मा तक के संबंध चलते हैं। ये आंटी और अंकल का देश नहीं, ये माता पिता का देश है, आत्मा परमात्मा का देश है, बहन भाई का देश है, पति पत्नी का देश है, एक बहन बहन का, एक भाई भाई का देश है, एक गुरु और शिष्य का देश है, एक बड़े और छोटों का देश है। ये साधारण देश नहीं है, जहां पर आज भी सनातन धर्म जीवित है। छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जाओ, एक बार देख लेंगे ना, चालू हो जाएगा। एक बार, बस एक बार। स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में एक छोटा सा पानी का लोटा देकर कहो शिव जी को चढ़ा कर आओ। जो आज बचपन में शंकर भगवान को जो घर के बच्चे जल चढ़ाना चालू कर देते हैं, उनके घर का बुजुर्ग, जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, बच्चे उनको संभाल लेते हैं। हमने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े बच्चों को जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले संस्कारित बनाओ। क्योंकि आज के जमाने में कोई 4-6 बच्चों को जन्म नहीं देता, घर में एक बेटा एक बेटी सबके हैं, और अगर वही बेटा बहुत वीआईपी हो जाएगा तो बुढ़ापे में पानी तुमको कौन पिलाएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देकर चलना, तो बुढ़ापा
थोड़ा सा सुधर जाएगा, नहीं तो इतना किसके लिए कर रहे हो जब घर का बेटा ही तुमको बुढ़ापे में पानी ना दे, अवस्था में जल ना दे? क्या मतलब का जीवन? एक असुर गजासुर राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है, फिर भी शिव तत्व को जान रहा है। जो धर्म की निंदा करे, जो हमारे सनातन धर्म की निंदा करे, जो हमारे हिंदू धर्म की निंदा करे, जो हमारे भगवान की निंदा करे, जो हमारे इष्ट की निंदा करे। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो धर्म की और भगवान की निंदा में 24 घंटे लगे रहते हैं, वेद पुराण और शास्त्रों की निंदा में लगे रहते हैं। दिन भर उनका एक काम रहता है 24 घंटे धर्म की निंदा करना और भगवान की निंदा करना। जो तुम्हें धर्म की निंदा करता हुआ नजर आ जाए और भगवान की निंदा करता हुआ नजर आ जाए, वेद पुराण शास्त्र की निंदा करता नजर आ जाए, समझ लेना उसका विनाश का समय करीब में आ गया। अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वो नष्ट होगा, ये निश्चित है। उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी चित्त बुरी हो गई, उसका ध्यान बुरा हो गया। शंकर जी भांग पीते हैं। लोगों ने कहा हमने आज तक नहीं देखा, नेपाल वालों ने देखा हो तो हमको बता देना कि तुमने कहां देखा। शंकर जी गांजा पीते हैं। लोगों ने कहा हमने नहीं देखा, तुमने देखा हो तो बता देना, तुमने देखा हो तो बता देना। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी, अरे बोलो जम के, पीते हैं। शंकर जी गांजा पीते हैं तो हम भी, बोलो बोलो जम के बोलो, जरा अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। इसलिए हम भी कभी कभी गांजा पीते हैं। तो हमारा निवेदन है, शंकर जी जहर पीते हैं, तुम भी तो एक बार पी के बता दो, या तो इस पार या उस पार। सनातन धर्म में देवताओं को बदनाम करने की लोगों ने ठान रखी है। शिव जी के फोटो बना दिए चिलम पीते हुए, शंकर जी के फोटो बना दिए भांग घोटते हुए, शिव जी के फोटो बना दिए भांग पीते हुए, शंकर जी के फोटो बना दिए चिलम पीते हुए। यह हमारा सनातन धर्म नहीं कहता कि देवताओं पर आक्षेप लगाया जाए, देवताओं पर उंगली उठाई जाए। शंकर भगवान ना भांग पीते ना गांजा पीते। शंकर भगवान तुम्हारे दुख को पी जाते हैं, तुम्हारे कष्ट को पी जाते हैं, तुम्हारे रोग को पी जाते हैं। इसलिए उसका नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु को जीत रहा हो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का उपासक, शंकर का उपासक भगवान शंकर ना गांजा पीते ना भांग पीते। मेरा शिव तुम्हारे हृदय का विलाप, दुख, कष्ट, रोग ये सब पीते हैं। केवल तुम एक लोटा जल चढ़ाओ, वो तुम्हारे दुख को निगल जाएगा। जो कहते हैं भांग शिव जी का प्रसाद है, जो कहते हैं गांजा शंकर जी का प्रसाद है, हम उनसे कहते हैं जहर भी प्रसाद है, चखो चखो चखो, जाओ। बड़े अंदाज में कह देते हो शंकर जी की बूटी, शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद। तो एक आध बार निपटा जा, शंकर जी का प्रसाद। क्यों देवताओं को बदनाम करना? जो हमारे सनातन धर्म की निंदा करे, हमारे देवताओं की निंदा करे, समझ लेना उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, मृत्यु के करीब में पहुंच गया, नष्ट होने के करीब में पहुंच गया, नष्ट हो गया। पूरी दुनिया में इस नेपाल देश ने अपना रुद्राक्ष पूरी दुनिया में दिया। शिव जी के अश्रु से गिरा हुआ एक आंसू से जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, वो रुद्राक्ष के पौधे से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ,
शिव जी कहते हैं विद्धेश्वर संहिता में, ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण में 21 मुखी तक है और अन्य पुराणों में और आगे तक वर्णन किया गया। सबसे ज्यादा कठिन में मिलने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बहुत कठिन मिलता है। आज के जमाने में व्यक्ति भी एक मुखी नहीं मिलता कि अपनी बात पर टिका रहे, तुरंत दो मुखी हो जाता है, तुरंत दो मुखी। यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा। करवा चौथ पे पति को प्रणाम करेगी और बाद में पंचमी को तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, मायके ससुराल पे हो तुम तो भारी, ओ मेरी घर। क्या कहूं, भारी। अभी कर रही थी करवा चौथ के दिन तुम्हारा मुख देखकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती रहूं। और दूसरे दिन कह रही थी तुमसे शादी कर कर मेरी जिंदगी नरक हो गई, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में। आंख में लगा था काजल फेल के बिल्ला जैसा हो गया, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में। यहां भी लाली लगी थी, पूरी फेल गई। हनुमान चालीसा की लाइन याद आ जाए, सुंदरकांड की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावे। कहां निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप ज्यादा आदर नहीं दे सकते, मत दो, पर 4 लोगों में, 10 लोगों में, अपने मायके में, अपने ससुराल में, कभी अपने पति की इज्जत घटने मत दो। बस इतना सा निवेदन है। सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। आप दूसरे को सम्मान देना चालू करोगे, आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरे को आदर देना चालू करोगे, आपको आदर मिलेगा। आप दूसरे को अगर नमन करना प्रारंभ करोगे, आपको भी दुनिया नमन करेगी। आप दूसरे को आतिथ्य देंगे तो दुनिया आपको आतिथ्य देगी। कहां गया हमारा विश्वास? कहां? एक असुर, गजासुर, जिसका मुख हाथी का है, शरीर राक्षस का है, पूरा ब्रह्मांड उसने अपना कर लिया, पर शंकर की भक्ति में लगा रहा। ऐसी भक्ति कि पार्वती जी भी डोल गई। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं उसकी भक्ति के आगे मैं मुस्कुरा रहा। भक्ति के आगे। आप उसकी भक्ति के आगे क्यों मुस्कुरा रहे हो? शंकर जी कहते हैं उसके बराबर कोई भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आप उसको वर देने क्यों नहीं जाते? आप उसको आशीर्वाद देने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान कहते हैं अगर मैं आशीर्वाद देने चले गया और उसने भजन करना बंद कर दिया तो? एक दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, अंदर बूढ़ी मां भोजन बनाती, वो बाहर खड़े होकर भजन गाता, चिल्लाता, भोजन ला दो, कुछ दे दो। बूढ़ी मां अंदर बैठी रहती, बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाता रहता। घर में उसकी बेटी बैठी थी। उस बेटी ने अपनी मां से कहा, मां ये भिखारी आता है, तू इसको रोटी देती है, सब्जी देती है, तो पहले क्यों नहीं दे देती? जब वो बेचारा भिखारी जाने लगता है तब तू उसको बुलाकर रोटी देती है। तो मां कहती है, बेटा वो भिखारी इतनी अच्छे भजन गाता है कि मेरा मन भजन में लग जाता है। मैं चाहती हूं मैं बाद में दूंगी, पहले वो भजन गा तो ले,
कोई कोई भक्ति में डूबने वाला ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। कई बार भगवान को तुम्हारा जल चढ़ाना, तुम्हारा कहना, मंदिर तक आना भगवान को इतना अच्छा लगता है कि भगवान कहता है अगर मैं दे दूंगा, इसने मांगा पुत्र दे दो, इसने मांगा संतान दे दो, इसने मांगा नौकरी दे दो, इसने मांगा ऐसा कर दो, और मैंने कर दिया, और इसने मंदिर आना बंद कर दिया, तो इसलिए भगवान थोड़ा आराम से देता है कि मेरा भजन करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, दूंगा। पर पहले तू भजन तो कर ले, तू स्मरण तो कर ले, तू मंत्र तो जप ले, दूंगा मैं। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने मुख से हम भजन कर, और पूरे आश्रित होकर, पूरे आश्रित होकर। संपूर्ण तरह से आश्रित हो जा परमात्मा के, पूरे आश्रित हो जा भगवान। पूरे आश्रित। एक फ्लाइट में बीरगंज से काठमांडू की फ्लाइट उड़ी, समझना, तुम्हारी भाषा में समझा रहे। अपन ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं कि कर ले रहे। बीरगंज से काठमांडू की फ्लाइट उड़ी, सब बैठे, सारे के सारे उसमें बैठ गए। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा, एक बेटी, एक बेटा, छोटा सा उसमें बैठ गया, और उसने अपने बैग में से, छोटे से बैग में से, जिसमें वो पानी की बोतल ले गया था, जिसमें वो अपना कुरकुरा रख कर ले गया था, जिसमें वह पर्स रख कर ले गया था, उस बैग में से उसने खेलने के लिए, गेम खेलने का एक इतना बड़ा उसने छोटा सा मोबाइल निकाला और वो गेम खेलने लगा। बच्चा खेल रहा है, वो बच्ची गेम खेल रही। कहां से उड़ी फ्लाइट? जम के बोलो जरा। बीरगंज से कहां जा रही है? काठमांडू। और फ्लाइट उड़ी और बच्ची गेम खेलने में लग गई। बस फ्लाइट उड़ी थी, उड़ी, और बादल गड़बड़ हो गए और फ्लाइट डोलने लगी। तुरंत पायलट ने कह दिया मौसम गड़बड़ है, सीट बेल्ट बांध लो, हो सकता है कि फ्लाइट को उतारना पड़ जाए, बांधो सीट बेल्ट। और फ्लाइट डोल रही थी। सब जितने बैठे थे सब भगवान को याद करने लगे, अब तो गए, इतना गंदा मौसम, पूरी डोल रही है फ्लाइट। और ये जो बच्चा था, ये जो बच्ची थी, ये गेम खेल रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। आखिरी में बड़ी मुश्किल से काठमांडू में फ्लाइट उतरी। सब ने उस बच्ची से पूछा, हम सब इतने डर रहे थे, तू नहीं डर रही थी? उसने कहा क्यों? पूरी फ्लाइट ऊंची नीची हो रही थी, स्वयं पायलट डर रहा था, तुझे डर नहीं लगा? उस बच्ची ने कहा मैं क्यों डरूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो फ्लाइट चला रहा है वो मेरा पापा है, मेरी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। फ्लाइट चलाने वाला मेरा पापा है, फ्लाइट दौड़ाने वाला मेरा पिता है। अपने बच्चा उस फ्लाइट के अंदर बैठा है तो वो मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं जानती थी मेरा पापा, मेरा पिता उस फ्लाइट को अच्छे से ही लैंड करेगा, अच्छे से ही उतारेगा। मैं जानती थी मेरा पिता मुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। बस जैसे बच्चा अपने पिता पर आश्रित होकर फ्लाइट में बैठ गया, अब वो आड़ी हो, टेढ़ी हो, कितना भी मौसम गड़बड़ हो, पर बच्चा अपने पिता पर आश्रित है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी दुख आए, तुम महादेव पर आश्रित हो जाओ, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा।
तुम महादेव पर आश्रित हो जाओ। बीमारी आई है ना, दुख आया है ना, कष्ट आया है ना, आएगा। दुख बहुत ढीठ होता है। क्या जम के बोलो, क्या ढीठ है? दुख। दुख बड़ा ढीठ होता है। तुम सोचो कि दुख नहीं आएगा, आएगा। दरवाजे से नहीं आएगा तो खिड़की में से आएगा, खिड़की में से नहीं आएगा तो दरवाजे से आएगा, दरवाजे से नहीं आएगा तो छप्पर फाड़ कर आएगा। पर दुख तुमने जैसा करा है, पूर्व में जो कर्म किया है, उसके अनुसार तुम्हें दुख तो भोगना पड़ेगा। दुख आएगा। दुख ढीठ होता है, इसको कितना भी भगाओ पर यह भागता नहीं है। तुम एक काम करो, दुख अपना काम करेगा, वो आएगा। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, कब दुख चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। वो ढीठ है तो तुम भी ढीठ बन जाओ। अगर दुख ढीठ है ना, दुख ढीठ है, वो आएगा तो तुम भी ढीठ बनो ना। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो। दुनिया के लोग अपशब्द कहें तो मंदिर जाओ। किसी किसी मंदिर में तो, मंदिर जाओगे तो मंदिर के ही कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो भी तुम पर ताना कसेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुमको अपशब्द कहेंगे, जिससे तुम मंदिर आना छोड़ दो। तुम और उपत के मंदिर जाओ। अगर दुख ढीठ है, अगर दुख अपना काम नहीं छोड़ सकता, तो हम भगवान का भजन कैसे छोड़ दें? हम भी ढीठ बन जाए, हम भी शिव तत्व में लग जाए, और पूरे भरोसे के साथ लगना कि हमारी फ्लाइट कौन चला रहा है। जम के बोलो, हमारा पिता। कौन पिता? वो पिता, जगत पिता परमेश्वर, मेरा शिव हमारी फ्लाइट चला रहा है। तुम ये मानकर चलते जाओ, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, उसकी मर्जी, वो जैसा रखे उसकी मर्जी। उसका मन। महाराज, ये उसके ऊपर है, वो कैसे रखेगा, उसके ऊपर है, वो किस तरह से रखेगा, ये उसके ऊपर आधारित है। वो आपको किस तरह से रखे, कैसे रखे, ये वो जानता है, वो जानता। आप उस पर आश्रित हो लो। चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, मेरा भोला अपने चरण में रखे। जहां रखे, दुख में रखना हो दुख में, सुख में रखना हो सुख में। दुख ढीठ है तो अपन भी ढीठ बन जाओ। मंदिर जाना नहीं छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना नहीं छोड़ना, एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ना। हम कई बार कथाओं में कहे हैं, कई बार, और आज विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं। विश्वास के साथ, खेतान जी भरोसे के साथ कहकर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत नेपाल देश में हमारा प्रवेश हुआ, शिव कथा प्रारंभ हुई है, और ये हमारा विश्वास करता है। कोरोना महामारी में भारत देश भी जूझ रहा था, तब ये शिव महापुराण चल रही थी, लोग सुन रहे थे, और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ा। आज फिर कह रहे हैं, नेपाल देश में इस कथा की शुरुआत शिव पुराण की हुई है। बाबा चाहेगा तो अब मेरा भोलेनाथ यहां भी लक्ष्मी बरसाने में पीछे नहीं हटेगा। ये देश का भी उत्थान निश्चित है। और यहां आए हुए और जितने लोग नेपाल देशवासी, जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं यहां पर भी, ये मेरा विश्वास करता है बाबा आपकी झोली में इतना दे देगा कि आप खुद सियोर फोन लगाकर कहोगे कि एक कथा हमारे नेपाल देश के काठमांडू में, एक डोलेश्वर में, एक यहाँ एक वहां दीजिए।
देगा वो। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। और धन्य है महाराज श्री निरंजन स्वामी जी महाराज, जो निष्कपट भाव से, कोई लोभ नहीं, कोई धन वैभव नहीं। निरंजन स्वामी जी ने ये कथा, इस उनका मुख पर एक ही बात थी कि गुरुजी बस कथा करवाना है और वीरगंज नेपाल क्षेत्र में बस लोगों कैसे भी शिव जी से जुड़े और उनका उत्थान हो, उनके जीवन का कल्याण हो। धन्य है निरंजन स्वामी जी, आपको साधुता, साधुता, बहुत बहुत साधुता करो। और यहां से जाओ तो कहकर जाना, बाबा इतना वैभव देना, इतना धन देना। माना हमारे जीवन के सारे होता है, सब देश में, सब राष्ट्र में उठा पतल चलती रहती है, ऊंच नीच चलती रहती है, पर हमारा देश में ऐसी संपदा और ऐसी समृद्धि देना कि हमारा राष्ट्र फिर उत्थान की ओर बढ़े, फिर अग्रण्य बढ़े और शिव तत्व की ओर बढ़े और भजन की ओर बढ़े।